वोबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के सूबाई चेयरमैन हाजी मोहम्मद रमजान अचकजई ने कहा है कि वोबडा के मेहनत कशों ने जज्बे से कुदरती आफत के दौरान आवाम को बिजली फराहमी को यकीनी बनाया। वो काबिल दीद इक़दाम है जिससे इदारे का नाम रोशन हुआ है। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से मुतासरा वोबडा के एहलकारों में चेक तकसीम के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सैलाब की इस मुसीबत की घड़ी में वोबडा हाइड्रो यूनियन अपने मेहनत कशों के साथ शाना बशाना है, उन्हें हरगिज तनहा नहीं छोड़ेंगे। तकरीब से एक्सिम कैस्को नज़ीर अहमद सुमरो, डिविजनल चेयरमैन दर मोहम्मद रेन और मोहम्मद दीन अंसारी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज उन्हें फख्र है कि मेहनत कशों के घर डूबे होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से सैलाब मुतासरा इलाकों में दिन रात मेहनत करके बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि मेहनत कश जागीरदारों के खिलाफ उठ खड़े हों और अपने बच्चों को तालीम के जेवर से हरास्ता करें ताकि मुल्क से गुलामी की जंजीरों से आज़ादी नसीब हो। सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहजा की। अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैबर एजेंसी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पहचान बाब खैबर के सामने, जहाँ इसकी जोग्राफियाई महल वकू हर दौर में अहमियत के हामिल रही है। खैबर एजेंसी की तहसील जमरोद में वाक़या बाब खैबर 1963 में तामीर किया गया। पाकिस्तान के साबिक जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 10 जून 1963 में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। दर्रा खैबर की अगर तारीखी जायजा लें तो बाब खैबर न सिर्फ वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के दरमियान तिजारत की गुजरगाह रहा है, बल्कि इस दर्रे के रास्ते तहजीबों का सफर भी जारी रहा। आज से तकरीबन 22 साल कबल बुद्ध मत की तालीमात इसी दर्रे के रास्ते अफगानिस्तान और दीगर ममालिक तक फैल गए। इस तारीखी दर्रे ने 326 कबल अज़ मसीह से लेकर आज तक तारीख को कई मरतबा बनते और बिगड़ते देखा है। बाब खैबर मकामी पत्थरों और सीमेंट से तामीर होने वाला गेटवे है। इसकी साथ ही एक दीवार लगी है जिस पर यहाँ से जितनी भी फातिहीन और जंगजू गुजरे हैं, संगमरमर के इन तख्तों पर उनकी तारीख रकम है। मकामी लोगों का कहना है कि बाब खैबर की मुरम्मत व आराइश के लिए हर साल पैसे मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन वो पैसे मुरम्मत की बजाय पॉलिटिकल इंतजामिया के करप्शन के नजर हो जाते हैं। कबाइली अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि तारीखी अहमियत के हामिल बाब खैबर की मुनासिब तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो नहीं दी गई तो न सिर्फ खैबर एजेंसी बल्कि दुनिया भर के लोग एक बेशकीमत तारीखी विरसा से महरूम हो सकते हैं। मसर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। मलाकंड में खुदकुश बमबार बच्चों की गिरफ्तारी के बाद उनकी ज़हनी बहाली और तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए पाक फौज ने सबाउन के नाम से सितंबर 2009 में एक तालीमी दरसगाह कायम कर ली, जिसमें गैर सरकारी तंजीम हम पाकिस्तानी फाउंडेशन पाक फौज के ताउन से बच्चों की ज़हनी बहाली और तालीम के लिए काम कर रही है। स्कूल में बच्चों को जदीद खतूत पर तालीम देने के लिए कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रीशियन और फ्रिज एयर कंडीशनिंग सीखने के लिए वर्कशॉप्स और मुतालिया के लिए लाइब्रेरी भी मौजूद है। सबाउन स्कूल में इस वक्त 120 बच्चे ज़ेर तालीम है, जबकि 11 बच्चे ज़हनी बहाली के बाद घरों को वापस लौटकर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ है। सबाउन स्कूल के बच्चों को बेहतर तालीम देने के साथ साथ पाक फौज की ये भी कोशिश है कि इन बच्चों को माशरे का मुफीद शहरी बनाए और उन्हें एहसास महरूमी का शिकार न होने दे। हम पाकिस्तानी फाउंडेशन पाक फौज के ताउन से खुदकुश हमलों के लिए तैयार किए जाने वाले 120 बच्चों की ज़हनी बहाली के लिए कोशा है। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीमतर, दुनिया न्यूज़, सबाउन, मलाकंड। और नाज़रीन, अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की। आइए देखते हैं। अमरीकी अदालत की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद से सुनाए जाने पर पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुलबहार नंबर 4 पेशावर में पासबान मिलत की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और रोड को ब्लॉक करके टायर नजर आतिश किए। मुश्तहिद मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अमरीकी हुकूमत के खिलाफ नारे, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मुतालबात दर्ज थे। इस मौके पर पासबान मिलत पेशावर के सदर अली जहांगीर ने दुनिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान की बेटी को 86 साल की कैद की सजा सुनाकर पाकिस्तानी अवाम को मुश्तइल कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए इक़दामात उठाए जाएं, जबकि अमरीका से सिफारती ताल्लुकात भी खत्म किए जाएं। मुजाहिरीन ने 1 घंटे तक गुलबहार रोड को ब्लॉक रखा, जिससे ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया।
पाक फौज के स्पेशल सपोर्ट ग्रुप और पॉलिटिकल इंतजामिया की ज़ेर निगरानी मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान के अपने इलाकों में वापसी और बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन जाम स्कूल में जारी है। जाम स्कूल टांक में रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अब तक 66,070 ऑपरेशन राह निजात के मुतासरीन ने अपने इलाकों में वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का अमल आज खत्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले अफराद टांक में वाक़ जाम स्कूल में अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान के अपने इलाकों में वापसी का अमल शुरू होगा। मुतासरीन की वापसी मरहलावार होगी। वापसी के दौरान मुतासरीन को इमदादी सामान दिया जाएगा। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में तरक्याती काम तेजी से जारी है। गैर सरकारी तंजीम स्पीडो के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि सैलाबी रेलों में बहकर आने वाला बारूदी मवाद और बारूदी सुरंगें इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। डेरा इस्माइल खान प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए गैर सरकारी तंजीम स्पीडो के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का कहना था कि बारूदी सुरंगें हमेशा दौरान जंग और जंग के बाद एक मुस्तकिल खतरा रहती है और ये किसी भी वक्त फट सकती है। उनका कहना था कि वज़ीरिस्तान में जंगजू ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ जो बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करते हैं उनकी एक बड़ी मिकदार डेरा इस्माइल खान और टांग के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी में बह आई है, जो इंसानी जिंदगी के लिए एक ना नजर आने वाला खतरा है। स्पीडो टीम के अरकान सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को इन बारूदी सुरंगों और मवाद से बचाव के तरीके बताते हैं। इस तालीमी मुहिम से अब तक 28,000 से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो चुके हैं। स्पीडो के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने लोगों से अपील की है कि वो सैलाबी रेलों में बहकर आने वाले बारूदी मवाद से महफूज रहने के लिए स्पीडो की तालीमी मुहिम से भरपूर फायदा उठाएं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की हैं। अब आपको लिए चलेंगे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं सुबह भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हालिया सैलाब में जिला मुजफ्फरगढ़ का 80% इलाका तबाह हुआ है, जबकि लाखों अफराद बेघर। इन मुतासरीन के लिए घरों की तामीर और बहाली के कामों का सिलसिला जारी है। पंजाब रेंजर्स की तरफ से सनावा के बाद गरीबाबाद और बस्ती दरियावाली में मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं। सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर एजाज नजफ ने बस्ती दरियावाली में 15 घरों की तामीर का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर उनका कहना था कि मुखय्यर हजरात के ताउन से पंजाब रेंजर्स मुतासरीन सैलाब की आबादकारी में भरपूर किरदार अदा करेगी। मिसाली गाँव के रिहायशियों का कहना है कि बेसरो सामानी के आलम में नए घरों की तामीर एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम शुक्रगुजार हैं पंजाब रेंजर के, जो हमारी मदद कर रहे हैं और हमें बना के दे रहे हैं। हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल खत्म थी गए, ना मकान रही है, ना घर रही है, ना कोई शय, बस बनते पैनी दी मुँह मेहरबानी है। ये नया टूटी होने जाते सैलाब आ गई, सैलाब की वजह से सारे मकान गिर गए। अलावा रेंज पुलिस अपना फौज तो वो आबाद करेंगे, मकान बना के दे दी। बस्ती गरीबाबाद में तैयार शुदा मकानात की चाबियाँ डीजी रेंजर्स एक हफ्ते में मुतासरीन के हवाले कर दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मिसाली गाँव की तामीर एक खुशआइंद इक़दाम है, मगर बाकी रह जाने वाले सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ शरीफ जोया, दुनिया न्यूज़, महमूद कोट, मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में आप देख सकेंगे हजरत बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स मुबारक बरोज जुम्मा हफ्ता और एतवार को मुनक्कद किया जा रहा है।